हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। मैं आपको फ्यू डेफिनेशंस करवा रही हूँ। लेसन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, एंड इसमें से मैंने आपको स्फेरिकल मिरर करवा रही थी। तो स्फेरिकल मिरर से मैं कुछ डेफिनेशंस आपको पहली वीडियो में कराई है। वो थी कनकेव मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर मैंने इसमें कराया आपको, ठीक है। और ये थी हमारी डेफिनेशन, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आई हूँ स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जो आगे इमेज फॉर्मेशन में हमारे लिए जो है यूज़फुल होंगी। तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहली डेफिनेशन ली है मैंने, पोल ऑफ मिरर क्या होती है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड पोल और इज डिनोटेड बाय पी। कैसे? जैसे मैंने ये एक स्फेरिकल मिरर बनाया, तो इसको मैं मान लेती हूँ, यहाँ से मैंने काट लिया, ठीक है। इसकी ये वाली सरफेस जो है वो पॉलिश है। यहाँ पे मैंने दूसरा दिया हुआ ना, ये मैंने बना ली, तो मेरे पास ये बन गया डायग्राम। तो इसकी ये वाली सरफेस जो है वो पॉलिश है, ठीक है। ये वाली बैक साइड इसकी पॉलिश है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट जो होएगा उसको हम पी बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये वाली सारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट जो होता है उसको हम पोल कहते हैं और इसे पी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता जैसे एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसको मैंने चलो यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। इसकी आउटसाइड मैंने पॉलिश की हुई है। तो इसका जो सेंटर होएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पूरा जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे उसकी अंदर वाली सतह पॉलिश है सरफेस, चाहे बाहर वाली पॉलिश है, उसका जो सेंटर पॉइंट होएगा ना, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको रिप्रेजेंटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से इसको लिखा जाता है। अगला पॉइंट हमारा आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो ये मान लो एक हमारा स्फेरिकल मिरर है और इसका ये सेंटर वाला पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी इतनी मान लो, ठीक है। तो इसका ये वाला पॉइंट जो था वो था पी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पी जो है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस जो है, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जैसे ये एक स्फेरिकल मिरर था, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका शीर्ष है, और इन दोनों में से निकलने वाली एक लाइन जिसे हम एक्स एक्स डैश कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल, ये पोल है, ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑफ ए स्फीयर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस और इसको हम एक्स एक्स डैश से शो करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस, द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, जैसे ये स्फेरिकल मिरर है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस एक्सिस के समांतर पैरेलल आने वाली जो रेज है,
ठीक है। जिस बिंदु पर द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन meet at a point on the principal axis or seems to meeting at a point, या तो एक्चुअली मिले या फिर मिलती हुई लगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और इसको हम कैपिटल F से शो करते हैं। नेक्स्ट आ गया फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ डेफिनेशंस को मैं और क्लियर कराती हूँ विद पिक्स। तो मैंने आपको करवाया कनकेव मिरर, ठीक है, तो जिसकी हमने बोला था कि इनसाइड जो होती है ना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो इनवर्ड होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाली है ना, यहाँ से रेज आकर रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इसमें कन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो ये वाली, इसकी तो ये वाली है, ठीक है, अंदर से पॉलिश की हुआ है। तो ये M1 और M2 जो है यहाँ तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने मानी, क्योंकि स्फीयर को हमने पूरा स्फीयर नहीं रखा हुआ, हमने इसको बीच में से कटिंग की हुई है। ठीक है, तो M1 और M2 जो है उसको हम अपर्चर बोलते हैं, थ्रू विच रिफ्लेक्शन जो है वो होती है। ठीक है, तो ये थी एक तो डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आ जाती है हमारी, इसमें मैंने ये स्फेरिकल मिरर दिखाया हुआ है आपको ये पूरा, ठीक है, और ये इसकी अपर्चर दिखाया है M1 M2, ठीक है, और इसकी क्योंकि ये बाहर से पॉलिश की हुई है तो ये अंदर वाली सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और बाहर वाली पॉलिश्ड सरफेस होगी। और इस स्फेरिकल मिरर का ये वाला सेंटर वाला पॉइंट जो होता है इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इस रिफ्लेक्टिंग मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है, उसको हम पोल बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन जो है जो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से जाती है और मिरर को दो भागों में, दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस और ये पोल के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये सभी डेफिनेशंस इसी फिगर से हमारी हो सकती हैं। ठीक है, इस फिगर को अच्छे तरीके से हम तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक पॉइंट था। और नेक्स्ट मैं इसमें प्रिंसिपल फोकस दिखाया हुआ है, ये है कन्वेक्स मिरर के द्वारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस था, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो इस बिंदु पर मिल रही हैं, या फिर जो कनकेव मिरर होता है उसमें एक्चुअली नहीं मिलती है, उसको हम ये तो डाइवर्ट कर देता ना, इसको फैला देता है, तो इस बिंदु पर आकर हमने मिलाई है, तो ये प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस जो है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और ये जो पोल है इसमें O के द्वारा लिखे ना, हम P के द्वारा लिखते हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल फोकस है और ये हमारा P है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहेंगे और F के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों आज का टॉपिक मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वॉच एंड शेयर माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।